क्विकली पता कर लेते हैं आपके नो कांटेक्ट पर्सन अब क्या फील कर रहे हैं, अब कैसे फील कर रहे हैं। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग देख सकते हो। ओवरऑल मैं देखूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं, देन क्या है प्रॉब्लम, क्या है रूट कॉज और क्या उनका नेक्स्ट एक्शंस होगा, एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप में आप हो, भले आप पास्ट के लिए देख रहे हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सेम जेंडर, आप देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। विश्वास करता हूँ भक्ति में, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से दूर रहे। लेट्स सी इस टाइम पे जय माँ, कि अगर आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप देख सकते हो। माँ, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट वालों के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, आई थिंक वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो फिर से रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यू नो विथ अ गुड इंटेंशन वो कुछ सोच रहे हैं। लाइक वो प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं, बात करने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ एक बार मुलाकात करने के लिए सोच रहे हैं। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि उनमें, उनके मन में एक पॉजिटिव सोच आ रहे हैं। हो सकता है कि आप एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो क्रिएटिव हो, सेंसिटिव हो, और जो एक यंग पर्सन हो, या फिर दिल से वो एक्चुअल में बच्चा हो। ऐसा लग रहा है कि ये एक नेचर लवर है और इनोसेंट है। इनको ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हैं, हाँ, लाइक माइंड करते हैं बात बात पे। बट आई काइंड ऑफ फील कि उनका गुस्सा खत्म हुआ है। आई काइंड ऑफ फील कि वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ऐसा है कि जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तब जब आप उसको कुछ अच्छा बात बोल देते हो, या फिर उनको आप कुछ समझाते हो, तो वो समझ जाते हैं। वैसे ही आप अगर उनको कुछ साइकिक वे में कोई मैसेज सेंड किए हो, या फिर प्रे किए हो, या फिर ये रिकन्सिलिएशंस के लिए अगर आप यूनिवर्स से मांगे हो मदद, तो आई फील कि वो पर्सन आपके प्रेयर्स को सुन पाए हैं, या फिर आपका बात उनके दिल में पहुंचा है, आपका एनर्जी उनके दिल को टच किया है, एंड दे आर नाउ बेसिकली थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पे आ रहा है। ओह, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई काइंड ऑफ फील कि ये बहुत स्लो पेस में आ रहे हैं, लाइक बहुत समय लगा रहे हैं, बट दे आर कमिंग विथ अ गुड प्रपोजल। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद को सुधार के आपके सामने आ रहे हैं। आई थिंक कि कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को अगर आप डेट कर रहे हो, सो ये बहुत स्लो रिप्लाई देंगे, ये बहुत ज़्यादा स्लो रिप्लाई देंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ आपको अनब्लॉक करेंगे, सिर्फ आपको कुछ हिंट देंगे, इंडिकेशंस देंगे, बट इनका इरादा कुछ अच्छा दिख रहा है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपसे कुछ छीनने के लिए नहीं आ रहे हो, वो आपको परमानेंटली कुछ देने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक कि रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन भूल जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों की जो समस्या है ये परमानेंट ही रहेगा, नो, आई फील कि एक पॉजिटिव रिलायबिलिटी आ रहा है। आई थिंक कि ये पर्सन आपके पास्ट हो सकता है, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस पे हो सकता है। जो भी था, ये इमोशनल थे। आई थिंक ये पर्सन को पछतावा है कि ये इमोशनली आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर इनको कुछ बात समझ नहीं आया था तो आपको ये छोड़ के चले गए थे, या फिर ये प्रैक्टिकली नहीं सोचे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको अकेले छोड़ के चले गए थे, या फिर जब आपको सबसे ज़्यादा इनका ज़रूरत था तब ये आपके साथ नहीं दे पाए थे। आई काइंड ऑफ फील कि जो चीज़ या ये लॉस किए हैं, या फिर जो चीज़ के लाइक आपके पास नहीं है, आई फील कि वो लौटाना चाहते हैं कुछ चीज़। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो एक फ्यूचर के प्रॉमिस लेके आ रहे हैं। सो अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, और मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हो, अब मुझे दिख रहा है कि वो प्रेडिक्टेबल तरीके से आपके पास आएंगे। आई फील कि देखो, हर एक पार्टनर को लाइक उनके जो लवर्स है बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से जानते हो, तो आपके पर्सन का भी एक आदत है, एक पर्टिकुलर आदत है जो आपको पता है। आई फील कि ये अनप्रेडिक्टेबल तरीके से नहीं आएंगे,
बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से आएंगे बट समय लेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये अपना काम को संभाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके 2-3 बार खुद के साथ बात करके सलाह मांग के एंड देन दे विल इवेंचुअली टॉक टू यू। इसके प्रोसेस बहुत स्लो है, ओके, बट ये रिलायबल है। आई फील कि ये अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्यार है या फिर सिर्फ अटैचमेंट है, या फिर इस प्यार का कोई फ्यूचर है भी, या फिर ये जस्ट अ कैजुअल अफेयर है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जिनको भी ट्रस्ट करते हैं तो वो अपने पूरे दिल से ट्रस्ट करते हैं, बट इसका ट्रस्ट करने में बहुत समय लगता है। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का एक ट्रस्ट इश्यूज था पास्ट में, और उसी के चक्कर में शायद ये आपको नो बोल दिए थे या फिर आपके साथ डिटैच्ड हो गए थे। अब ये पर्सन खुद को संभाले है, खुद को समझाए है, और काइंड ऑफ ये पर्सन अब रेडी है, और इसीलिए काइंड ऑफ ये आपके पास आने के लिए राज़ी हो रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको मिल सकता है, इनके कोई फैमिली मेम्बर्स आपको कोई मैसेज दे सकता है, इनके कोई दोस्त आपको कुछ कह सकता है। आई फील कि इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल जाएगा। राइट नाउ दे आर प्लानिंग टू टॉक टू यू, दे आर प्लानिंग टू रीच आउट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस। ओके, द हर्मिट। नाउ यहाँ पे मैं एक डेफिनेटली बात देख सकता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। ओके, द हर्मिट मीन्स कि ये पर्सन एक बहुत ही सटीक पर्सन है और सेल्फ मेड है, स्पिरिचुअल भी है, बट इसके प्लानिटरी पोजीशंस में ऐसा लग रहा है कि केतु का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। इसके घर वालों के साथ नहीं बनता है, इसके दोस्त बहुत कम है, इनके मूड बहुत अलग है, ये बहुत ही मैं इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लोगों के साथ नहीं मिलता है उतना ज़्यादा, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, ये उतना कुछ बात करके आपको कुछ समझाएंगे नहीं, कुछ बात भी नहीं करेंगे। आई थिंक कि ये खुद का काम खुद करते हैं और ज़्यादा पसंद करते, ये इंट्रोवर्ट है। सो यहाँ पे द हर्मिट मीन्स कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, ये पर्सन आपको कहेंगे, या फिर ये पर्सन आपको प्यार करेंगे, या फिर ये पर्सन आपको जताएंगे, ऐसा नहीं है। बट ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं जो सही लगता है, मतलब उनको जो सही लगेगा वो वही करेंगे। द हर्मिट मीन्स कि इनके पास सारे जवाब है, इनको पता है कि इनको क्या करना है, बट दे आर नॉट गोइंग टू वर्बली स्पीक टू यू। ओके, वो बात नहीं करेंगे वर्बली। द हर्मिट ऑल्सो मीन्स कि ये कुछ स्पेस ले रहे हैं। आई फील कि ये आपसे डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको पता चले कि क्या ये लाइक आपको सच में प्यार करते हैं, या फिर क्या आप दोनों के बीच में कुछ है या नहीं। सो आई फील कि ये बहुत समय लेंगे, एंड ले भी ले बहुत समय, एंड देन वो आपको कुछ जवाब देंगे। द हर्मिट मीन्स कि वो इस टाइम पे कुछ कह नहीं सकते बिकॉज दे आर लिटरली लुकिंग फॉर सम आंसर्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो खुद को और अच्छा बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी के लिए प्रिपेयर करें, हो सकता है कि वो जॉब के लिए प्रिपेयर करे, हो सकता है कि वो करियर के ऊपर फोकस्ड है, हो सकता है कि वो घर के कुछ इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करे, हो सकता है कि वो अपने लाइफ के जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इमीडिएटली गोइंग टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो अकेले रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले वो अपनी समस्या को खुद हील करेंगे, देन जाके वो आपके साथ बात करेंगे। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो गहरा है, आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो भरोसेमंद कनेक्शन है, वो कनेक्शंस को तोड़ना नहीं चाहते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो, आप एक दूसरे को मानते हो, विश्वास भी करते हो। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप एक इनोसेंट पर्सन हो, आपका कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप आप जो भी कहते हो दिल से कहते हो। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में एज गैप है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कपल हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये एक मैरिड पर्सन भी है, तो फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि फैमिली की वजह से ये नहीं मिल पा रहा है, या फिर इनको फैमिली इनके ऊपर दबाव क्रिएट किए है। आई थिंक द हर्मिट ऑल्सो मीन्स कि ये खुद के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में ये है, तो इनको इनके जीवन का उद्देश्य को जानना है।
दे आर बेसिकली ट्राइंग टू डिस्कवर देमसेल्व्स, ओके, ये खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरिंग पथ में वो है। और ये इतना आसान नहीं है, ये इतना कैची नहीं है, ओके। लाइक आप अगर मेरे कोई भी वीडियोस को आप देखते हो, हर वीडियोस में मैं एक स्पिरिचुअल मीनिंग आप लोगों के सामने रखता हूँ, बिकॉज आई फील कि हर लोगों के जो भी लाइफ है इसके अंदर एक स्पिरिचुअल एसेंस तो रहता है। सभी लोग एक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को पता है कि वो कौन से मीडियम में है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, बट दे अपने तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। आपके पर्सन का भी सेम चीज़ है कि हो सकता है कि वो मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, उनके काम ही उनके लिए स्पिरिचुअलिटी है, ओके, उनकी क्रिएटिविटी उनके लिए स्पिरिचुअलिटी है। सो नॉट इट्स नॉट लाइक कि आपको पूजा पाठ करके ही स्पिरिचुअल बनना है, या फिर मेडिटेशंस करके भी लाइक आपको स्पिरिचुअल बनना है। नो, you can simply sit in your own chair and you can still meditate. You can even sleep and lay down in your bed and you can still meditate. So I feel कि ये पर्सन बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से सोच रहे हैं, वो अपने जीवन में एक डिसीजंस ले रहे हैं, हो सकते हैं वो खुद को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो आपके साथ बात नहीं करेंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि वो आपको प्यार नहीं करते। डेफिनेटली there is a huge connection, there is a strong connection, there is a strong emotional bond between you and this person. But at the same time मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और कहीं और जगह पे है, लाइक कहीं और है, लाइक ऐसा है कि वो एक डिफरेंट प्लेस में है, ओके। वो कुछ चीज़ों को सॉल्व करके ही आपके पास आएंगे, या फिर उनकी कुछ इंटरनल समस्या है, हेल्थ इशू हो सकता है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, काम में कुछ समस्या हो सकता है, एंड अनटिल एंड अनलेस दे फिनिश देयर ओन प्रॉब्लम वो नहीं आ सकता है। लेट मी ऑल्सो सी कि हार्मिट क्यों है यहाँ पे आपके पर्सन, क्यों वो बात नहीं करना चाहते, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपके पर्सन का इंटेंशन तो अच्छा है फिर भी क्यों बात नहीं करना चाहते, क्या है प्रॉब्लम उनका। और द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आई फील कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो मांग रहे हो वो इस टाइम पे आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को खुद पे भरोसा नहीं है। हो सकता है कमिटमेंट इशू, हो सकता है कि वो डिस्क्रीट है, वो फैमिली से डर है, उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से डर है। हो सकता है कि वो बहुत इमेज कॉन्शियस है, हो सकता है कि वो पहले से ही जज कर रहे हैं कि फ्यूचर उनको पता नहीं है कि वो फाइनेंशियली स्टैंड ले पाएंगे या नहीं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सिंपल मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप वो जानते हैं कि आप एक अच्छा बेटर लाइफ डिजर्व करते हो, वो जानते हैं कि समस्या आएंगे फ्यूचर में। इस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा है कि उनको पता है सब कुछ, उनको पता है कि क्या समस्या हो सकता है आप दोनों के बीच में, एंड फ्यूचर की वजह से वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो एडजस्ट करना नहीं चाहते इस टाइम पे। आई काइंड ऑफ फील कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर वो आपके साथ बात करेंगे तो आई फील कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो इस टाइम पे रेडी नहीं है। ओके, कुछ चीज के लिए वो रेडी नहीं है, कुछ चीज के लिए। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मींस मदर इशू आल्सो कुड बी अ रीजन। उनके मदर उनको कंट्रोल कर रहे हैं। क्वीन मतलब ऐसे है कि एक ऐसे सीनियर फीमेल है, हो सकता है कि उनके एक्स, हो सकता है कि कोई सीनियर फीमेल पर्सन कुड बी अ रीजन जो उनको मना कर रहे हैं, या फिर फैमिली एडजस्टमेंट इशू हो सकता है, घर वालों में से कोई उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिमांडिंग फैमिली भी हो सकता है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको जो कहा गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, भले वो उस चीज़ को सपोर्ट करे या ना करे। सो फैमिली कुड बी अ रीजन, स्पेशली उनके मॉम, स्पेशली उनके कोई एक्स। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के डिमांड, लाइक वो पता नहीं कर पा रहे कि क्या वो सच में आपके डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, या फिर आप जैसे चाह रहे हो वो उस आंसर्स को दे पाएंगे या नहीं, आपके साथ एडजस्ट करने के लिए वो डर रहे हैं। नाउ क्या है रूट कॉज इस चीज़ का, क्यों वो ऐसे बिहेव करे, क्या है रूट कॉज, आपके पर्सन के प्रॉब्लम का मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है। और द 5 ऑफ कप्स, ये अपने पास्ट में देखा है सब कुछ। आई फील कि ये अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, और इसीलिए ये इमोशनली किसी के साथ
कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा फील हो रहा है 5 ऑफ कप्स मीन्स कि भले आप इनके सामने सब कुछ लेके आ रहे हो, फिर भी वो अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे। पास्ट के ट्रॉमा की वजह से वो ऐसे है। वो आपको चाहते हैं कि वो आपको प्यार करे, बट वो अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे। आई फील कि वो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किए थे, ओके या फिर उसको एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, ओके लाइक वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ था। एंड इसीलिए 5 ऑफ कप्स मीन्स कि उनके सामने जो भी ऑफर्स आ रहे हैं उस ऑफर्स को वो नज़रअंदाज करे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्यार उनके लिए नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी अपना संसार नहीं बना सकता है। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी भी एक अच्छे हस्बैंड या फिर एक अच्छे वाइफ नहीं बन सकते। आई फील ऐसा है कि वो चाहते हैं कि वो सिंगल रहेंगे। वो चाहते हैं कि कोई उनके साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे। लाइक उनका नसीब ही खराब है, काइंड ऑफ ऐसे मुझे लग रहा है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि उनके पास्ट उनको ऐसे सोचने में बार बार मजबूर कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे आर इमोशनली क्लोज्ड ऑफ। वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि वो किसी को ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो बहुत स्लो है। लाइक मैं एक चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ, वो 6 साल पहले भी अगर आपके साथ मिले थे तब भी वो जैसे थे, अब भी वो वैसे ही है। वो खुद को बदलना नहीं चाहते, वो अपने पास्ट को लेट गो नहीं करना चाहते, वो पास्ट के इश्यूज को सॉल्व नहीं करना चाहते, वो इमोशनली सैड फील करते हैं। लाइक कुछ लोगों को हम कहते हैं ना लग्जरी ऑफ रिग्रेट, लाइक वो दुखी रहते हैं, जैसे कि उनको दुखी रहना पसंद है। वो जानते हैं कि उनको क्या चेंज करना है, उनको किस तरीके से बदलना है, उनके सामने लाइफ क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर भी वो मानने के लिए रेडी नहीं है। फिर भी वो अपने पास्ट को लेट गो ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी तक पास्ट में पड़े हैं। और इसीलिए चाहे आप उनके सामने कितना भी ऑप्शंस क्यों ना रख दो, या फिर उनके सामने कितना भी अच्छा ऑफर आप क्यों ना रख दो, या फिर कितना भी आप उनको मनाने की क्यों ना कोशिश करो, दे आर टोटली क्लोज्ड ऑफ। ओके हो सकता है आपके साथ उनका पास्ट में कुछ हुआ था, ओके कुछ झगड़ा हुआ था, या फिर आपने उनको दिल तोड़ा था, या फिर आपने उनको कुछ बोल दिए थे, वही चीज को लेके वो बैठे हैं और उनको ऐसा लगता है कि वही चीज आप फ्यूचर में भी रिपीट कर सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग टू टॉक टू यू, बट हाँ वो आपको प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि कुछ तो मिरेकल हो सकता है, तो इसीलिए वो लाइफ के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है कि ठीक है अगर लाइफ आप दोनों को मिलाएंगे तो आप लोग बात करेंगे, नहीं तो वो बात नहीं करेंगे। लेट्स सी कि उस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। द हैंगमैन, आई फील कि वो समय लेंगे, आई फील कि वो कुछ बात नहीं करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि सिर्फ आपको स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग के थ्रू या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट के थ्रू ही उनका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर कोई उनके रिलेटिव्स आपको इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उनका नेक्स्ट एक्शन मतलब ऐसा है कि वो अभी खुद को चेंज नहीं कर सकते। ओके यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो समय लेंगे। किसी किसी के लिए हो सकता है 1 साल, किसी किसी के लिए हो सकता है 1 वीक, किसी किसी के लिए हो सकता है 1 महीना, बट वो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज तभी कर सकते हैं जब वो रेडी रहेंगे। यहाँ पे बात आ रही है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि गलती उनका भी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनको एडजस्ट करना है, वो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जैसे सोच रहे हैं वही सही है, ओके दुनिया गलत है वो सही है। बट उनको अगर उनको अगर सच में क्लैरिटी चाहिए ना, तो कई कबार क्या होता है हम लोगों को हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ता है। सो इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि ये अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे। ऐसा है कि एक फ्रेंडली टर्म में आएंगे, बट आई एम नॉट काइंड ऑफ सेंसिंग कि वो कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ करेंगे। सो ऐसा है कि अगर वो आपको बहुत बुरा मान रहा था या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, तो वो मन ही मन अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, बट कुछ नहीं कहेंगे आपको। स्टिल देयर वुड बी अ हर्मिट एनर्जी। सो आई थिंक कि आप इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो कुछ नहीं करने वाले। जो भी चेंजेस आएगा उसका इंटरनल चेंजेस आएगा, कोई एक्सटर्नल चेंजेस नहीं आने वाला है। मिनिमम 1 वीक, मिनिमम 1 दिन, ओके एवरीडे एनर्जी चेंजेस, मिनिमम 1 दिन। और अगर ये कुछ सालों से चल रहा है, सो आई फील कि वो ऐसे ही रहेंगे कुछ समय के लिए। ओके सो यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हो आप, क्या एडवाइस दे रहे हो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या? ओके एंड द एडवाइस इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पे आपको समझना है कि क्या वाकई में इनके लिए वेट करना सही है या फिर आपको मूव ऑन करना सही रहेगा।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन। ओके, अगर आप बहुत साल से इस पर्सन के साथ हो तो कुछ साल और एडजस्ट कर लो, ऐसे कोई लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं इस तरीके से कि भाई आप इसी पैटर्न को देख के आ रहे हो, आपको पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो इट्स अ हाई टाइम टू सिट बैक एंड कंटेम्पलेट। लाइक आप बैठ के देखो कि क्या वाकई में ये पर्सन कुछ मैसेज किया है या नहीं, या फिर क्या आपको सच में इनके लिए वेट करना सही रहेगा या नहीं। यू नो, इट्स अ हाई टाइम टू सिंपली थिंक कि आप अगर इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश किए हो, और उसके बावजूद भी इसकी तरफ से एक भी कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं, और ये पर्सन जैसे मतलब वैसे के वैसे ही बैठे हैं, कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया है, सो इट्स अ हाई टाइम टू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको बैठ के समझना है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आपको देखना है कि क्या ये वर्थ इट है, वेट करना क्या सही है, या फिर मूव ऑन करना सही है, क्योंकि बहुत सालों से यही चलते हुए आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो काइंड ऑफ मीन्स कि अगर आप बहुत सालों से वेट कर रहे हो इनके लिए, तो अब फाइनली आपको आपके मैनिफेस्टेशंस दिख जाएगा। खुद ऑल्सो पॉसिबल कि आप फाइनली समझ पाएंगे कि क्या आपको करना चाहिए। सो इस रिलेशनशिप को जज ना करें, इस रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ बैठ के समझें। ओके, यहाँ पे मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जो रिजल्ट्स आया है वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आपको सच में क्या करना चाहिए इस समय में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके हाथ में नहीं है, कंप्लीटली उन्हीं के हाथ में है ये पूरे एनर्जी, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओके, जितना हो सके। मैं डिवाइन फेमिनाइन को पूछूंगा कि आपको क्या जानना है इस नो कॉन्टैक्ट के लिए, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को क्या जानना है, क्या ये नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन रहेगा फ्यूचर में, क्या होगा इस कनेक्शन में। ओके, आपको जानना है द फ्यूचर। यहाँ पे ऐसा है कि इनके साथ आपका एक फ्यूचर है। ओके, लाइक आई फील कि यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि वेट कर जाओ, ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा, देयर विल बी अ फ्यूचर। तो ये बात जान के आप थोड़ा सा चैन का सांस लीजिए कि हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मूव ऑन करना है, आपको सिंपल मतलब है कि आप इतना साल से अगर वेट किए हो या फिर इतना दिन से वेट किए हो तो वेट करो। ओके, नाउ क्या करना है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को इस टाइम पे? ओह, अडेप्टेबिलिटी। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करो। आई फील कि आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो, जो काम आप नहीं कर पा रहे थे वो काम को कोशिश करो करने के लिए। द अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि लाइफ बदलेंगे और आपको भी लाइफ के साथ साथ खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। आपके पर्सन जिस तरीके से आपको कह रहे हैं वो बात को सुन के कुछ करना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी मतलब सब कुछ आपके अनुसार होगा ऐसा नहीं है, कई कबार क्या होता है आपको सामने वाले पर्सन का भी सुनना पड़ता है। सो द अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा पेशेंस से काम लो, थोड़ा सा वेट करो। नाउ इसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? अगर आप वेट करते भी हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वाओ, फोकस। आई फील कि आपको जहां पे जाना चाहिए आप वहीं पे ही जाओगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको डिवाइन फेमिनाइन कह रहे हैं कि वेट करो, सही टाइम पे सही रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। इट्स लाइक कि अगर आप इसी पर्सन को चाहते हो कि ये नो कॉन्टैक्ट खत्म करेंगे और फ्यूचर में इसी पर्सन के साथ रहेंगे, सो फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर डेस्टिनी, चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं यहाँ पे डेफिनेटली सलाह दूंगा कि ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होने वाला है और ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर रहेगा। आई थिंक कि वेट कर जाओ, मूव ऑन मत करो, वेट कर जाओ। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति नो कॉन्टैक्ट को खत्म कीजिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। एक बार चैनल में आके ज़रूर देख लीजिएगा।